हिमाचल प्रदेश में जारी सियासी रस्साकशी के बीच विक्रमादित्य गुट पीछे हटने को तैयार नहीं है। सीएम सुक्कू ने भी साफ कर दिया है कि वो पद नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस के लिए सूबे में फिलहाल दो धारी तलवार जैसी स्थिति बन चुकी है। विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के साथ ही फिलहाल खतरा टल गया है, लेकिन कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में सरकार कैसे बचाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। राज्यसभा चुनाव से शुरू हुई सियासी रार अब हिमाचल प्रदेश की सुक्कू सरकार पर भी बनाई है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग की, तो वहीं अगले ही दिन पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने सुखविंदर सिंह के सुक्कू के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। विक्रमादित्य ने सरकार पर विधायकों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं और ये भी दावा किया है कि कई विधायक सरकार से नाराज हैं। इधर चर्चा सुक्कू के इस्तीफे की भी चल रही है। सीएम सुक्कू सामने आए हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं योद्धा हूं, हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हूं। उन्होंने 5 साल सरकार चलाने का दावा किया है और इस्तीफे की खबरों को अफवाह बताते हुए कहा है कि हमारे पास बहुमत है जो सदन में वोटिंग से साफ हो जाएगा। हम 5 साल सरकार चलाएंगे। वहीं विक्रमादित्य ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर एक तरह से ये रेड लाइन खींच दी है कि उनका गुट अब आर या पार के मोड़ में है, वो पीछे नहीं हटने वाले। दूसरी तरफ सीएम सुक्कू ने खुद को योद्धा बताते हुए 5 साल सरकार चलाने का दावा कर इस्तीफे की खबरों को खारिज कर ये साफ कर दिया है कि वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। अब कांग्रेस दुविधा की स्थिति में है। अगर सुक्कू ही सीएम बने रहते हैं तो नाराज विक्रमादित्य गुट के विधायक छिटक रहे हैं और सरकार के अल्पमत में आने का खतरा है। अगर सुक्कू को हटाकर विक्रमादित्य गुट के किसी नेता या किसी दूसरे नेता को सरकार की कमान सौंपती है तो नेतृत्व की कमजोरी का संदेश जाता है। कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करने वाले सत्ताधारी दल के 6 विधायकों ने हिमाचल विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर से मुलाकात भी की है। क्रॉस वोटिंग के बाद हरियाणा के पंचकुला चले गए 6 विधायक विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए शिमला पहुंचे हैं, तो उनमें से कुछ ने खुलकर यह भी कहा है कि आप बीजेपी के साथ हैं। यह भी कांग्रेस नेतृत्व के लिए बगावत का स्पष्ट संदेश है। विधानसभा का नंबर गेम कांग्रेस सरकार के विपरीत नजर आ रहा है, लेकिन सुक्कू सरकार बचाने और 5 साल चलाने के दावे कर रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन जयराम रमेश भी हिमाचल में जारी रस्साकशी के बीच सामने आए हैं और ये साफ किया है कि हमारी प्राथमिकता सरकार बचाना, ऑपरेशन लोटस को फेल करना है। शिमला से दिल्ली तक कांग्रेस के नेता सरकार बचाने के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा से बजट पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुकी है। ऐसे में सुक्कू सरकार को फिलहाल फौरी राहत मिल चुकी है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये राहत कितने दिनों तक रहेगी और क्या सरकार पर छाए संकटों के बादल इससे छट जाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि सुक्कू सरकार कम से कम विधानसभा के अगले सत्र तक के लिए सुरक्षित हो गई है, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि जब किसी सरकार के पास संख्या बल है या नहीं इसे लेकर संशय की स्थिति बनती है, तब राज्यपाल किसी भी समय विशेष सत्र बुलाकर उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहते हैं। ऐसे में सुक्कू सरकार को मिली इस फौरी राहत से कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल के लिए समय जरूर मिल गया है। अब सवाल यह भी है कि कांग्रेस आखिरकार डैमेज कंट्रोल करेगी कैसे। हिमाचल प्रदेश चुनाव में क्रॉस वोटिंग के कारण कांग्रेस को उस राज्यसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा जहां पार्टी के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी। आपको बता दें कि हिमाचल के चुनाव नतीजे आने के तुरंत बाद ही कांग्रेस नेतृत्व एक्टिव हो गया है और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक नियुक्त कर शिमला भेजने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस नेतृत्व ने पर्यवेक्षकों और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला से हर एक विधायक की समस्या सुनने और इससे निपटने का तरीका खोजने के लिए कहा है। फिलहाल कांग्रेस का प्लान ये दिख रहा है कि हर विधायक से रायशुमारी कर इस संकट से निकलने का रास्ता निकाला जाए। इस विषय में जयराम रमेश ने कहा भी है कि इसके लिए हो सकता है कि कुछ कड़े फैसले लेने पड़े, तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अब वो कड़े फैसले कौन से होंगे ये देखने वाली बात होगी। अब 6 विधायकों की बगावत के बाद विक्रमादित्य के इस्तीफे से हिमाचल विधानसभा में नंबर गेम उलझ गया है। सुक्कू सरकार के पास कांग्रेस के 40 में से 33 विधायकों का समर्थन बचा है। 68 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 35 का है। ताजा समीकरण देखें तो कांग्रेस इससे 2 पीछे चल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। कांग्रेस के 7 विधायकों ने बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं, तो वहीं 2 निर्दलीय समेत 3 अन्य विधायक भी बागियों और 3 निर्दलीय समेत 10 विधायक जोड़ लें तो 35 विधायक सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भी कांग्रेस ने प्लान पर काम करना शुरू किया है। आपको बता दें कि विधानसभा से बाहर आने के बाद सीएम सुक्कू ने मीडिया से बातचीत की
उन्होंने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कार्यवाही के सवाल पर कहा कि कुछ हमारे संपर्क में हैं और 3 के खिलाफ व्हिप के उल्लंघन को लेकर स्पीकर के कक्ष में कार्यवाही चल रही है। सीएम सुक्कू ने आगे कहा कि चीफ व्हिप ने हमें बताया है कि बजट को लेकर 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया था, लेकिन ये विधायक नहीं पहुंचे, जिसे लेकर स्पीकर के कक्ष में कार्यवाही शुरू की गई है। पहले जयराम रमेश ने कहा है कि हमें कुछ सख्त फैसले भी लेने पड़ सकते हैं और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। इसके कुछ ही देर बाद सीएम सुक्कू ने व्हिप का उल्लंघन करने को लेकर स्पीकर के कक्ष में कार्रवाई चल रही बताया। पहले 3 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई चलने की खबर आई है और अब बाद में सभी 6 के खिलाफ एक्शन की बात सामने आई। बजट पर वोटिंग के दौरान व्हिप का उल्लंघन करने के मामले में इन तीनों विधायकों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो हिमाचल में सीएम पद को लेकर चल रहे इस चुनावी घमासान के विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।